Hello students, I hope that you all are fit and fine. In this video of class 9 social studies, we are going to discuss the chapter 4 of political science, that is civics, electoral politics. Under this chapter, today we will discuss about what is our system of elections, what are electoral constituencies, and what are reserved constituencies. So before we start, we will discuss happiness is the key to success, not success is the key to happiness. If we will be happy and we do our studies with happiness, then we will definitely achieve the desired marks. जो भी मार्क्स का टारगेट हमने रखा है वो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे अगर हम खुश होकर स्टडी करेंगे. वैसे ही लाइफ में अगर हम हैप्पी रहेंगे तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. ऐसा नहीं है कि जब हमें सक्सेस मिलेगी तभी हम हैप्पी हों. हैप्पीनेस एक जर्नी है. अगर हम हैप्पी रहेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल. सो व्हाट इज़ अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और विधानसभा इलेक्शंस होते हैं. और ये रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years ये इलेक्शंस होते हैं. लोकसभा इलेक्शंस एंड राज्यसभा इलेक्शंस हमारी कंट्री में रेगुलरली होते हैं आफ्टर एवरी 5 years. हर 5 सालों में लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. 5 साल के टर्म के बाद जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका जो टाइम पीरियड है या फिर उनका जो टर्म है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. उनका टाइम पीरियड कम्स टू एन एंड. और 5 years के बाद जो लोकसभा और विधानसभा जो होती है वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है. बुक में वर्ड यूज़ किया गया है डिज़ोल्व, यानी कि ख़त्म हो जाता है. फिर वापस से इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. तो इलेक्शंस जो होते हैं, तो इलेक्शंस दो टाइप से होते हैं, जनरल इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस. जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जो 5 साल के बाद होते हैं. ठीक है. इलेक्शंस दैट आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. जो इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होते हैं, सेम टाइम पर होते हैं, सेम दिन होते हैं, या फिर कुछ दिनों में उन्हीं दिनों के आसपास जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शंस. और दूसरे इलेक्शंस होते हैं बाय इलेक्शंस. बाय इलेक्शंस इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी जगह खाली हो गई है, वेकेंट हो गई है. किस कारण? क्योंकि उस रिप्रेजेंटेटिव की या तो डेथ हो गई है या फिर रेजिग्नेशन हो गया है. इस कारण से जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाय इलेक्शंस. इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. कोई एक रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर है, उसकी ही सीट वेकेंट हो गई है या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट वेकेंट हो गई है क्योंकि उसकी डेथ हो गई या फिर उसका रेजिग्नेशन हो गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शंस. तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो किस पर रहेगा, जनरल इलेक्शंस पर रहेगा. नेक्स्ट नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है. तो हमारी कंट्री जो है इंडिया, वहाँ पर हम एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं. मतलब हमने हमारी कंट्री को डिवाइड कर रखा है डिफरेंट एरियाज़ में. अलग अलग एरियाज़ में हमने अपनी कंट्री को डिवाइड कर रखा है. किसके लिए? इलेक्शंस के लिए. इलेक्शंस करवाने के लिए हमने अपनी कंट्री को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड करके रखा है. उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. Okay, the country is divided into different areas for purpose of elections. These areas are called electoral constituency. तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो वोटर्स होते हैं, जो वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. जो वोटर्स इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, चूज करते हैं. ओके. A constituency is a body of people who elect one representative to the legislature. The country is divided into a number of constituencies for the purpose of election.
The division is on the basis of population. There are 543 Lok Sabha constituencies in India at present. अभी प्रेजेंट में कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज है? 543. अब द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्युएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. हर कॉन्स्टिट्युएंसी में से हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. उस रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं? एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. एक फीचर डेमोक्रेटिक इलेक्शन का क्या है? ये हम सभी को पता है कि एवरी वोट, हर वोट की एक वैल्यू होती है. ठीक है. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है जो रफली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी पॉपुलेशन भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है? सेम होती है. ओके. तो हर स्टेट को हमने डिवाइड कर रखा है नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. ठीक है. और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हम किसे इलेक्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए. तो हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. जो हमारा एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही एमएलएज इलेक्ट होते हैं. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस. म्यूनिसिपल इलेक्शंस और पंचायत में भी सेम रूल लगता है. जो विलेज या फिर टाउन है उसे हम बांट देते हैं किसमें? वार्ड्स में. और वो जो वार्ड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह होता है. और हर वार्ड से हम एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं उस विलेज में या फिर अर्बन लोकल बॉडी में. अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक और वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, वो है सीट्स. तो सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही चीज़ है. ठीक है. तो लोग, अब यहाँ पर हरियाणा का एग्जाम्पल दे रखा है और बुक में हरियाणा का एग्जाम्पल दे रखा है और वहाँ पर एक पार्टी का नाम बता रखा है लोकदल, और उस लोकदल पार्टी ने 60 सीट्स जीती है हरियाणा में. इसका मतलब क्या हुआ कि 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है स्टेट में, उसमें जो एमएलएज है वो कौन सी पार्टी के एमएलए हैं? 60 एमएलए जो हैं वो लोकदल पार्टी के एमएलए हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में. तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन रहती है. कोई भी जो पॉजेस करता है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन फ्रॉम अ जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक सिटीज़न को एंटाइटल है, हर एक सिटीज़न कि उसे हम इलेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव की तरह. ठीक है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो वरीड थे कि ये जो ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन है उसमें जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं वो पीछे ना रह जाएं. ठीक है. भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को राइट दिया है कि वो इलेक्ट कर सकते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को. ठीक है. लेकिन फिर भी इस ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में भी उन्हें डर था कि जो वीकर सेक्शंस हैं वो, उनकी जो पोजीशन है उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा. जो वीकर सेक्शंस है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का. क्योंकि जो बैकवर्ड सेक्शंस है या वीकर सेक्शंस है उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता, इतना मनी नहीं होता, इतना एजुकेशन नहीं होता है, इतने उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं कि वो कोई इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सके किसी के अगेंस्ट. वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते हैं, वो इतने रिसोर्सफुल नहीं होते हैं और उनके पास इतनी पावर नहीं रहती है कि वो किसी जनरल कैटेगरी के पर्सन के सामने खड़े होकर इलेक्शंस को जीत सकें. और अगर कुछ ऐसा अलग से नहीं निकाला तो पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में जो वीकर सेक्शंस की वॉइस है वो दब जाएगी और वीकर सेक्शंस के कोई भी पर्सन्स पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे. तो उससे क्या होगा, एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है पॉपुलेशन का उसकी वॉइस नहीं पहुंच पाएगी, जो हमारी कंट्री को क्या बना देगा? एक लेस डेमोक्रेटिक कंट्री बना देगा.
इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने एक स्पेशल सिस्टम निकाला है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वीकर सेक्शंस। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया जाता है पीपल के लिए जो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड या फिर वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। Some constituencies are reserved for people who belong to scheduled caste SC and scheduled tribes. अगर कोई SC कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वही पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है जो SC कम्युनिटी का हो, वही इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर सिमिलरली अगर कोई ST कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो ST कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ST का ही इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब ये रिजर्व्ड है इनकी सीट्स। ठीक है, करेंटली लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व्ड है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है 1 सितंबर 2012 के अकॉर्डिंग। दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। उनका जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन में उसके हिसाब से हमने ये नंबर निकाला है। ठीक है, ये जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है ये एक्सटेंड होता है वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। जो ट्राइबल्स है वहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया के ट्राइबल्स है उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में सीट्स जो है रूरल यानी पंचायत में और अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन या लोकल बॉडीज़ वहाँ पर भी रिजर्व किया जाता है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं और वहाँ से उन्हीं के कैंडिडेट को क्या मिलता है, चांस इलेक्शन लड़ने का। ठीक है, और जो ये प्रपोर्शन है सीट रिजर्वेशन का वो स्टेट टू स्टेट क्या करता है, चेंज होता रहता है। वैसे ही 1/3 सीट्स जो रहती हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में वो किसके लिए रिजर्व्ड रहती है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। So, general constituency is open to all citizens of the country. Anyone who possesses the required qualification can contest from a general constituency. Reserved constituency is kept aside for people from weaker section of society. All the candidates must be from the particular community for which it is reserved. Reserved constituencies which are reserved for SC, ST and women are reserved constituencies. If a constituency is reserved for SC, all the candidates contesting from it should be from SC community. Similarly for ST also. रीजन्स बिहाइंड रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या रीज़न था रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूएंसी का? पहला, रिजर्वेशन इज इंट्रोड्यूस टू इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस इन द लेजिस्लेचर। दे हैव लेस चांस टू गेट इलेक्टेड इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। उनके पास सही अवसर नहीं मिलता है कि वो जनरल के साथ इलेक्शन लड़ सके ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में। दे डू नॉट हैव द मनी और एजुकेशन टू विन द ओपन इलेक्शन। उनके पास इतना मनी एजुकेशन नहीं है कि वो इलेक्शन को विन कर सके। दोज हु हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस में प्रिवेंट देम फ्रॉम मनी विनिंग। जिनके पास पावर और इन्फ्लुएंस है वो उनको जीतने नहीं देंगे। तो हम एक बार रिविजन कर लेते हैं कि इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला। ये सीखने को मिला कि जो लोकसभा और विधानसभा है, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट और विधानसभा मतलब असेंबली इलेक्शंस किए जाते हैं रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? जो कंट्री है वो डिवाइडेड है डिफरेंट एरियाज़ में इलेक्शन करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो हमारी कंट्री है वो डिवाइडेड है कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 543, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MP। सिमिलरली जो हमारा स्टेट है, जो स्टेट है वो डिवाइडेड है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हम क्या कहते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो स्टेट को जो हमने डिवाइड करा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसे हम क्या कहते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मेन रीजन is to give equal opportunity to all caste to participate in election competition। सभी कास्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए रिजर्वेशन लेकर आए हैं। Some constituencies are reserved for people who belong to SC and ST। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया है जो पीपल SC ST के हैं। इसका मतलब ये है कि SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही पर्सन चुनाव लड़ेगा जो SC का है। करेंटली लोकसभा में 84 सीट्स हैं रिजर्व SC के लिए और 47 है ST के लिए। बहुत सारे स्टेट में रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में सीट रिजर्वेशन है OBC के लिए भी।
1/3 of the seats in rural and urban areas are reserved for women candidates also. I hope that through this video your concept related to the system of elections, electoral constituencies and reserved constituencies is clear. Thank you for watching.